एक दिन अकबर दरबार में बैठकर अपने राज का हिसाब किताब देख रहे थे। तभी दरबान ने घोषणा की, सुनिए सुनिए, आज दरबार में एक नया मेहमान आ रहा है। यह है नगर का सबसे बड़ा व्यापारी मियाँ समरू। वह बहुत ही चतुर और कर्तव्यनिष्ठ है। सभी दरबारी और महल वाले उत्सुक हो गए। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, तो फिर मियाँ समरू, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बताओ, क्या तुम मुझे और बीरबल को कोई चुनौती दे सकते हो? मियाँ समरू मुस्कुराए और बोले, महाराज, बीरबल तो बहुत चतुर है, लेकिन क्या वह मुझे मात दे सकता है? मैं चुनौती देता हूं कि आप मुझे और बीरबल को एक साथ कोई दिमागी खेल दें और देखूं कौन जीतता है। अकबर ने मियाँ समरू की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं एक खेल का आयोजन करता हूं। जो इस खेल में जीत जाएगा वह दरबार में सबसे चतुर माना जाएगा। चुनौती यह होगी, मैं दोनों को एक मुहावरा दूंगा और आप दोनों को उस मुहावरे को समझाकर पूरी तरह से हल करना होगा। रानी साहिबा भी उत्साहित होकर बोली, मुझे विश्वास है कि बीरबल ही जीतेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए रानी साहिबा की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद रानी साहिबा, लेकिन आज कुछ नया होने वाला है। अकबर ने दोनों को चुनौती दी। मुहावरा है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब आपको इसे समझाना है। मियाँ समरू ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार और उसकी असलियत अलग अलग हो सकते हैं। वह दूसरों को दिखाता कुछ है लेकिन करता कुछ और है। ये मुहावरा उन लोगों पर लागू होता है जो अपनी असलियत छिपाते हैं। सभी दरबारी मियाँ समरू की बातों से सहमत हो गए और तारीफ करने लगे। मियाँ समरू ने बीरबल की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, बीरबल जी, क्या तुम इसे इस तरह से समझा पाओगे? लेकिन बीरबल ने चुपचाप अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा। कुछ देर बाद बीरबल ने अपनी योजना बनाई और बोला, महाराज, इस मुहावरे का मतलब यह है कि बहुत सी चीजें बाहर से दिखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन उनका असली रूप तब सामने आता है जब हम गहराई से उनका मूल्यांकन करते हैं। ये उन लोगों के बारे में है जो सिर्फ दिखावा करते हैं, पर असलियत में उनकी कोई कीमत नहीं होती। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की बातों से काफी प्रभावित हो गए, लेकिन मियाँ समरू ने फिर से अपनी बात रखी। महाराज, बीरबल जी ने वही बात कही जो मैंने कही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने इसे जल्दी समझा और बीरबल ने समझ लिया, लेकिन कुल मिलाकर हम दोनों ने एक ही बात कही। अकबर थोड़ी देर सोचते हुए बोले, मियाँ समरू, तुम्हारी बात सही है, लेकिन बीरबल ने इसे जिस तरह से समझाया वह अधिक गहरा और सटीक था। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, कभी कभी समझने में समय लगता है, लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हम ज्यादा सही तरीके से चीजों को देख पाते हैं। रानी साहिबा ने हंसी में कहा, मुझे लगता है कि बीरबल ही सबसे चतुर है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल ने आज मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई। असल में समझने की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम जल्दी जल्दी में कोई भी फैसला नहीं कर सकते। हमें हर चीज को समझने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मियाँ समरू ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जल्दी में सोचने की कोशिश की, लेकिन बीरबल जी ने गहराई से सोचा और सही समझने के बाद अपना उत्तर दिया। अकबर ने हंसी में कहा, आज दरबार में हमें यह सीखने को मिला कि जल्दी जल्दी में कभी भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। हमें सोच समझकर ही कुछ करना चाहिए। और बीरबल, तुम ही आज के दिन के सबसे चतुर व्यक्ति हो। दरबान ने फिर मजेदार ऐलान किया, सुनिए सुनिए, आज दरबार में यह साबित हुआ कि बीरबल की सोच और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मियाँ समरू, आप बहुत ही चतुर थे, लेकिन बीरबल ने सबको मात दे दी। सीख, हर समस्या का हल सिर्फ दिमागी खेल से नहीं मिलता, बल्कि उसे समझने की गहरी सोच और दृष्टिकोण की जरूरत होती है। कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। सही सोच और सही समय पर सही निर्णय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अकबर और बीरबल का दूसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन अभी बहुत से प्रेरणादायक एपिसोड आना बाकी है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने भाई बंधुओं और परिवार के साथ, ताकि हमें भी आगे और एपिसोड बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मस्त रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।